बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कह रहे हैं कि इक्वेशंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इंतहाई इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस डिफिनीशन। An equation can be defined as a statement that supports the equality of two expressions which are connected by the equal sign. और एक और definition भी है कि an equation is a statement that two expressions are equal. Equation किसे कहते हैं सर? Equation एक ऐसा statement को कहते हैं जिसमें दो expression क्या हो जाते हैं? Equal हो जाते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक expression होगा, एक राइट हैंड साइड में expression होगा और उसको कनेक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए इक्वल साइन का इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेशन में इक्वल का सिंबल यूज होता है और उस इक्वल के सिंबल की वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें, x प्लस 2 इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है इक्वल सिंबल के जरिए। ठीक है ना। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट डेट व्हाट इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट क्या होते हैं? डेट सपोर्ट्स द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस which are connected by the equal sign. या equation is a statement that two expressions are equal. equation एक ऐसा statement होता है जिसमें दो expression क्या होते हैं? equal हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से दूसरे एग्जांपल को देख ले आप। 11x इक्वल टू 5x प्लस 6x, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख ले, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक ये क्या है? हमारे पास इक्वेशन है। दो एक्सप्रेशन इक्वल साइन के जरिए जब कनेक्ट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इक्वेशन कहलाते हैं। इक्वेशन में इक्वल का सिंबल यूज होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन होगा, राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होगा और इक्वल के जरिए वो ये यानी इक्वल होते हैं, बराबर हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर खैर समझने की कोशिश करें। अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन क्या होते हैं, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट डेट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स क्या है? ये इक्वेशंस के एग्जांपल है, तो ये इक्वेशंस कहलाएंगे, ये इक्वेशंस कहलाएंगे। तो चलिए अब मजीद देखते हैं। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं? अब बेसिकली मेरी कोशिश ये होती है ना कि मैं कंसेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ आपके लिए कंप्लीट नोट्स भी बना दूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले डिफिनीशन लिखता हूँ, फिर मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करता हूँ, एग्जांपल करता हूँ, ताकि आपको पेपर में लिखने में मसला ना हो। ठीक है, ताकि आपके पास पहले से ही नोट्स अवेलेबल हो। तो ये मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा जी, तो समझने की कोशिश करें। डिफिनीशन तो क्लियर हो गई कि इक्वेशन जो है वो दो एक्सप्रेशंस को इक्वलिटी साइन के ज़रिए, इक्वल सिंबल के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि टू सॉल्व एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड ऑल द नंबर्स डेट मेक द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, इंतहाई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कह रहे कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहे कि इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व दिस इक्वेशन, तो कह रहे कि उसके सॉल्व करने का मतलब क्या है? टू सॉल्व एन इक्वेशन के सॉल्व करने का मतलब ये है, मीन्स टू फाइंड ऑल द नंबर्स, वो तमाम नंबर्स आपने फाइंड करने डेट मेक द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट, जिसकी वजह से इक्वेशन ट्रू स्टेटमेंट बन जाए, जिसकी वजह से वो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाए? वो सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। These numbers are the solutions or roots of the equation. वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? सोल्यूशन या रूट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें, मुझे एक इक्वेशन गिवन है, x प्लस 1 इक्वल टू 9 मुझे गिवन है, x प्लस 1 इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है। मुझसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व कर ले। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि मुझे x की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिसकी वजह से इक्वेशन क्या हो जाए? एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं x की जगह पर 8 पुट करूंगा, अगर आप x की जगह पर 8 पुट कर ले, पुट x इक्वल टू 8, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 आ रहे हैं ना, यानी 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। बात की समझ आ रही? यानी x की वैल्यू क्या होगी? 8 हो जाएगी। अगर x की जगह पर आप 8 पुट करेंगे तभी ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी, दीज नंबर्स आर द सॉल्यूशन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो x की वैल्यू मैंने 8 पुट कर लिया, तो लिहाजा ये 8 क्या कहलाएगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, या इसका रूट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर क्या कहते? अ नंबर डेट इज अ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज सेड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन।
वो नंबर जो सोल्यूशन होता है इक्वेशन का वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मेक अप इट्स सोल्यूशन सेट। देख लिए वही बात इन्होंने कही है, फिर समझने की कोशिश करें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है x + 1 = 4 है, मुझसे कहे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन आप निकाल ले, ठीक है ना, x की वैल्यू निकाल ले। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 4 - 1। तो x की भी क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो कहलाएगा, इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा या सोल्यूशन कहलाएगा। अगर कोई मुझसे स्टूडेंट पूछे कि सर आपको किस तरह पता चले कि ये 3 जो है इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना, आप इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे? क्या पता आपने कैलकुलेशन में गलती की हो, क्या पता 3 इसका सही आंसर ना आ रहा हो। तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि वेरिफिकेशन या वेरीफाई। इसको वेरीफाई किस तरह करेंगे कि जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी वो इस ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट कर ले, ठीक है ना, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले। अगर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने से ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली है ये ठीक है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता, तो मतलब ये कि मुझसे कैलकुलेशन में गलती हुई है, या ये इसका रूट नहीं है, या ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अ नंबर दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। यानी फॉर एग्जांपल पेपर में आपको इक्वेशन गिवन हो और पेपर में आपको उसका सोल्यूशन भी गिवन हो, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए कि क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए x + 1 = 4, इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है x = 3, इसका सोल्यूशन 3 आ रहे, 4 आ रहे, 5 आ रहे, 6 आ रहे, ऑप्शंस गिवन हो ना, आपसे कहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो करना क्या होता है, आपको पता किस तरह चलेगा कि 3 इसका सही ऑप्शन है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आपने एक एक वैल्यू इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है, जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो वही इसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो मैं अगर 3 इस इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है ना, तो 3 + 1 = 4 आ रहे हैं ना, यानी 4 = 4 आए, ये ट्रू स्टेटमेंट बन गए। तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर ए 3 इसका सोल्यूशन है। तो इन्होंने कहा कि अ नंबर डेट इज ए सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज सेड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, एंड द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन मेक अप इट्स सॉल्यूशन सेट। और इसको फिर आप इसके यानी सॉल्यूशन सेट फॉर्म में लिखते हैं, आप लिखेंगे कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, वो 3 है। तो इस तरह आप इसको सेट फॉर्म में लिख लेंगे और ये आपका फिर कंप्लीट आंसर बन जाएगा। अभी एग्जांपल भी करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं इस जो एक एक सेंटेंस है इसको मैं थोड़ा क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करें, इक्वेशंस विद द सेम सोल्यूशन सेट। अगर आपको 2-3 इक्वेशंस गिवन है और उसका सेम ही सोल्यूशन सेट है, यानी सेम ही आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको फिर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहा जाता है। सर ऐसी इक्वेशन जिसका सोल्यूशन सेट सेम हो, 2-3 इक्वेशन गिवन है और तीनों का आंसर फॉर एग्जांपल 4-4 आ रहे, पहले इक्वेशन का आंसर भी 4 आ रहे, दूसरे के भी 4 आ रहे, तीसरे के भी 4 आ रहे, यानी सोल्यूशन सेट 4 ही आ रहे दो तीनों इक्वेशंस का। तो इसका मतलब फिर ये क्या है कि वो 3 इक्वेशंस क्या है, वो इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहलाएंगे। इस बात की समझ आ रही है? चलो उसको भी देखते हैं। एग्जांपल आपको 3 इक्वेशंस गिवन है, x = 4, x + 1 = 5 एंड 6x + 3 = 27। अगर एमसीक्यूज में आ जाए इस तरह 3 इक्वेशन आपको गिवन हो और आपसे कहा जा रहा है कि ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंट इक्वेशन किसे कहते हैं, अगर इन तीनों इक्वेशन का सेम ही आंसर और सेम ही रूट हो या सेम ही सोल्यूशन सेट हो, ठीक है ना, सेम ही सोल्यूशन सेट हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पहले इक्वेशन को लेता हूं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे इक्वेशन को मैं लेता हूं, दूसरा इक्वेशन क्या है, x + 1 = 5 है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 1 को मुझे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 5 - 1 से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें भी x की वैल्यू 4 आ रही है। तीसरे इक्वेशन को मैं लेता हूं, तीसरा इक्वेशन कौन सा है, 6x + 3 = 27 है। तो 6x अपनी जगह पर, अच्छा 27, ये 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 27 - 3 से क्या आ रहे, 24 आए, तो मैं चलो यहाँ पर डायरेक्ट 24 लिख देता हूँ। x डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड कर लेना, मुझे 6 नहीं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो 6 4 24 आ रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। देख ले, x = 4, x = 4, x = 4। तो इन तीनों इक्वेशंस का सेम ही सोल्यूशन सेट आ रहे, सेम ही सोल्यूशन सेट आ रहे, कौन सा आ रहे, 4 आ रहे। इन तीनों का सेम ही सोल्यूशन सेट है, 4 है। इस पहले का भी, दूसरे इक्वेशन का भी और तीसरे इक्वेशन का भी सेम ही सोल्यूशन सेट 4 है। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि ये तीनों इक्वेशंस क्या है, ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। बात की समझ आ रही है कि नहीं?
ठीक है ना। इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशंस विद द सेम सॉल्यूशन सेट। ऐसे इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन सेट सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट इक्वेशंस कहलाता है। तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस बन जाएगा। अच्छा जी, आपको एक और एग्जांपल दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3, और आपसे कहा है कि मैंने आपको दो इक्वेशन दिए, क्या ये इक्विवेलेंट इक्वेशंस है कि नहीं है? तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 9 है ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर अंडर रूट लेंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, इसके साथ कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी +-3 आएगी। ठीक है ना, +-3, इसका पहले इक्वेशन का आंसर आ रहा है +-3 और इस दूसरे इक्वेशन का आंसर सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो लिहाजा ये इसका सेम सोल्यूशन सेट नहीं है। पहले इक्वेशन का क्या आंसर आ रहा है? +-3, दूसरे इक्वेशन का सिर्फ 3 आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 3 है। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? नॉट इक्विवेलेंट इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं है, तो मैं कहूंगा कि नॉट इक्विवेलेंट इक्वेशन, ये इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं, क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, सोल्यूशन सेट इसका डिफरेंट है। पहले का सोल्यूशन सेट जो है वो +3 और -3 है, और दूसरे इक्वेशन का सोल्यूशन सेट सिर्फ 3 है। तो लिहाजा ये दोनों सेट्स तो बराबर नहीं है ना, तो लिहाजा ये इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं कहलाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है। कह रहे कि लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तीन हमारे पास रियल नंबर्स है। फिर क्या कह रहे हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ए इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। अगर दो नंबर्स आपके पास इक्वल है, दो रियल नंबर्स इक्वल है, तो अगर आपके इसके साथ जो है कोई रियल नंबर ऐड कर ले, सेम रियल नंबर ऐड कर ले लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी और राइट हैंड साइड के साथ भी, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ही के बराबर होगा, इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि डेट इज द सेम नंबर मे बी एडेड टू ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, 3 3 के बराबर है ना, 3 इक्वल टू 3 ले लिया। अब मैं कोई नंबर इसके साथ ऐड करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 7 ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड पे मैंने 7, यानी सी ऐड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सी ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड पे भी। तो इससे क्या आ जाएगा? 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा। देख ले, 10 इक्वल टू 10 है ना, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लिहाजा आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम नंबर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इफ ए इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन जीरो नंबर आपने लेना है, देन ए सी इक्वल टू बी सी। अगर दो नंबर्स आपके पास बराबर है और कोई नॉन जीरो नंबर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी और राइट हैंड साइड के साथ भी, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो बराबर ही होंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि डेट इज ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर जीरो मल्टीप्लाई कर ले तो जीरो तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, जीरो इक्वल टू जीरो आएगा फिर। तो लिहाजा आपने नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करना है विदाउट चेंजिंग द सोल्यूशन सेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 जो है 2 के बराबर है। अब मैं कोई नॉन जीरो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, या इस तरह चलो ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, तो देख ले 6 इक्वल टू 6 आ रहे, इक्वलिटी हमारे पास होल्ड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे। तो लिहाजा ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी था। ठीक है ना, इक्वलिटी के दो प्रॉपर्टीज थे कि अगर आप सेम नंबर ऐड करना चाहते तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते फिर भी आपके पास सोल्यूशन सेट चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने मजीद ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि दीज प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सटेंडेड। ये प्रॉपर्टीज़ मजीद आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कह रहे कि द सेम नंबर मे बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन। के सेम नंबर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए बी के बराबर है, ठीक है ना, तो ए माइनस सी जो है बी माइनस सी ही के बराबर आएगा। ठीक है, इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जो है 2 के बराबर है, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 होगा। इससे भी -1 आ रहे, इधर भी -1 आ रहे, तो देख ले -1 इक्वल टू -1 है। बात की समझ आ रही है ना। फिर क्या करें कि अच्छा, एंड ईच साइड में बी डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। इस चीज का ख्याल रखना है कि नॉन जीरो नंबर, क्योंकि जीरो पे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो तो फिर अनडिफाइंड बन जाएगा ना।
तो नॉन जीरो नंबर पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द सोल्यूशन सेट। यानी फॉर एग्जांपल 4 इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। 4/2 इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। 2 के साथ 2 4 के साथ कैंसिल, 2 4 के साथ कैंसिल, तो इधर वापस 2 इक्वल टू 2 आ रहे। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम नंबर आप ऐड करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोल्यूशन सेट जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मज़ीद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसकी डिफिनीशन क्या है? अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, सर ऐसे इक्वेशन जो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सर इसमें ये a और b क्या है? वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। x जो है इसमें वेरिएबल कहलाएगा, a और b कोई रियल नंबर्स होंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर a 0 हो जाए तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, वेरिएबल भी ख़त्म हो जाए, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक वेरिएबल होता है। बेसिकली लीनियर इक्वेशन आप इस तरह भी डिफिनेशन कर सकते हैं कि इसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा? 1 होगा। सर ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होते हैं? 1 होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। या ऐसे इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब अगर a 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई एक्स से तो 0 आता है ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा, फिर b इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो फिर ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा ना। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो अच्छा, इन्होंने वन वेरिएबल का है, तो लिहाजा वन वेरिएबल इसलिए क्या है कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में हम एक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे इक्वेशन जो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। ए और बी रियल नंबर्स होंगे और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A linear equation is a फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो 1 होती है, या जो वेरिएबल का पावर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। मैक्सिमम डिग्री या पावर वो क्या, वो 1 होता है, इसलिए इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन गिवन है 3x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन क्या है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल सर लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, नॉन जीरो है, ये भी ठीक है। और इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन देख ले 3/4x इक्वल टू 12, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है। तीसरा इक्वेशन देख ले 0.5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 6, इधर भी x का पावर 1 है, राइट हैंड साइड में भी x का पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तमाम लीनियर इक्वेशंस के एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख ले, यहाँ पर इक्वेशन दिए अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर वेरिएबल जो है x, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आया है और स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है 1/2 होती है, तो लिहाजा वेरिएबल का जो पावर है वो 1 की बजाय 1/2 है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ये लीनियर नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देख ले, दूसरा जो इक्वेशन दिया है 1/x इक्वल टू -8। अब x डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में लिखूंगा तो x का पावर -1 हो जाएगा, और लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होता है, तो ये -1 होगा, तो लिहाजा ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तीसरा इक्वेशन देख ले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0.2 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है x का वो 2 है, ठीक है ना, और लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, तो लिहाजा ये लीनियर नहीं होगा। इसको बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, लेकिन चलो उसकी तरफ नहीं जाते। जो लीनियर नहीं होता उसको फिर हम क्या कहते हैं? नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशन की क्या डिफिनेशन है? सर ऐसे इक्वेशन जो लीनियर ना हो, लीनियर की डिफिनेशन को ओबे जो ना कर रहा हो, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो सिंपल अल्फाज में देख ले, नाम से जाहिर है लीनियर का मतलब 1 होता है, कि वेरिएबल का पावर अगर 1 होगा वो क्या कहलाएगा? वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। सर ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होते हैं वो लीनियर इक्वेशन, या ऐसे इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब कह रहे हैं सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि सॉल्व कर ले,
तो किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या तरीकेकार है, चलो उसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। कह रहे कि सॉल्व 3 इंटू 2x-4 इक्वल टू 7 माइनस इंटू एक्स प्लस 5 है। हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है और x का पावर 1 है, तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व का मतलब है कि मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 3 इंटू 2x-4 इक्वल टू 7 माइनस ब्रैकेट में है x प्लस 5। अच्छा जी, इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2x से आ जाएगा 6x माइनस 3 4 12 आ रहे। 7 माइनस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस x माइनस 5 आ जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं 6x। अच्छा जी, ये माइनस x जो है ना, यानी वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट को दूसरे साइड पे कर लेते हैं, ताकि थोड़ा आसानी हमारे पास पैदा हो जाए। तो 6 माइनस एक्स है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या रह जाएगा 7 माइनस 5। अच्छा, यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 12 है, अगर इस माइनस 12 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 12 बन जाएगा। तो थोड़ा मैंने अरेंज कर लिया, वेरिएबल एक साइड पे कर लिए, कांस्टेंट दूसरे साइड पे कर लिए। तो 6x प्लस एक्स से आ जाएगा 7x, और इससे क्या आ रहे 7 माइनस 5 से 2 आ रहे, और 2 और 12 से 14 आ रहे। अच्छा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड कर ले। तो 7x को 7 पे डिवाइड कर ले, 14 को भी आप 7 पे डिवाइड कर ले। क्या कैंसलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14 आ रहे। तो लिहाजा x की क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, मैंने आपको शुरू लेक्चर में भी बताया था कि इक्वेशन की जब मैं वो डिफिनीशन आपको क्लियर कराया, वो एक्सप्लेनेशन कर रहा था, तो मैंने वो कंप्लीट डिटेल बताई थी कि इक्वेशन के सॉल्व करने का क्या मतलब होता है ना, आपको याद होगा। सो अब यहाँ पर ज़रा देख ले, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आपको किस तरह पता चलेगा कि ये जो मैंने वैल्यू निकाली है 2, ये इसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है भी और कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई का मतलब ये है कि मुझे इस x की वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना होगा। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तब मैं कहूँगा कि ये 2 जो मैंने वैल्यू निकाली है ये ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका मतलब कि मुझसे यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। तो चलो इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, ठीक है। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन था, ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा था, ये था 3 इंटू 2x माइनस 4 इक्वल टू 7 माइनस एक्स प्लस 5 था। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू x की जगह पर मुझे 2 पुट करना होगा, तो 3 इंटू 2 की x की जगह पर 2 पुट कर लिया, माइनस 4 हो जाएगा 7 माइनस 2 प्लस 5, ठीक है। 2 प्लस 5, तो इससे आ जाएगा 2 2 जा 4 आ रहा है, 4 माइनस 4 हो जाएगा, इधर 7 माइनस 7। अच्छा जी, अगर यहां पर देखा जाए 4 माइनस 4 0, 0 मल्टीप्लाई 3 से 0 आ रहा है, 7 माइनस 7 0, तो देख लीजिए एक ट्रू स्टेटमेंट आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10, इसका मतलब ये हुआ कि दिस सॉल्यूशन सेट इज, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो 2 है, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप इसके बाद लिखें सोल्यूशन सेट इज 2, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने इक्वेशंस पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का तरीक़ेकार भी सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हुआ, कोई स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।